दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य अंतराल में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि स्थान में गतिमान करने वाले होंगे अतिचारी होकर, और इसी के साथ 4 जून 2022 वो तारीख भी रहेगी जहां शनिदेव कुंभ राशि में अतिचारी होकर चलते हुए वक्री भी हो जाएंगे। तो यहां इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से फलाफल की स्थितियां किस तरह के परिवर्तन को दर्शाने वाली होती है, इसका समग्र और संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। सूर्य प्रधान राशि सिंह राशि के लिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप ये देखिएगा कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, और यहां जब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है तो शनिदेव की स्थितियां षष्ठेश से बाहर निकलकर और षष्ठ भाव से बाहर निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करने वाली हो जाएगी और सप्तमेश के आधार के साथ में चलने वाली होगी। पंच महापुरुष योगों में से एक योग यहाँ कुछ समय के लिए निर्मित होगा, जिसको हम शश योग के नाम से जानते हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ भाग्य भाव पर और एक तरह से अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी। वहीं पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो सूर्य के राशि स्थान पर रहने वाली होगी, यानी पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी, जहां से हम व्यक्तित्व की आभा को देखते हैं, जहां से हम आत्मविश्वास की झलक को देखने वाले होते हैं, जहां से हम कामकाज के साथ में उत्साह किस तरह से रहेगा ये देखने वाले होते हैं, और मन के भीतर परिवर्तन किस तरह से जगह बना रहे हैं ये देखने वाले होते हैं। वहीं जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो भी मंगल के राशि स्थान पर ही रहने वाली होगी। ये गौर करने लायक बात है कि सिंह राशि के लिए भी मंगल एक तरह से योग कारक आधार को निर्मित करते हैं, और मंगल की दोनों ही राशियों के ऊपर शनिदेव की दृष्टि का होना एक तरह से प्रभावी संप्रेषण को देने वाला होता है। यहाँ जो निर्विघ्न तरीके से कार्य संपन्न होने होते हैं वहां पर थोड़ा सा ठहराव निकल कर आता है, परंतु दूसरे आधार पर यह स्पष्टता भी साथ में रहने वाली होती है कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो भी कार्य पूर्णता की ओर जाते हैं, भूमि से संबंधित हो, तकनीक से संबंधित हो, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित हो, वहां एक ठोस स्थिति भी बनी रहने वाली होती है। आप ये देखिएगा कि जब तक शनिदेव यहाँ षष्ठ भाव के साथ में चलायमान रहे, जो वायु जनित विकार हैं वो कई बार हावी होने वाले होते हैं। तो दूसरी ओर शत्रुओं के साथ में कई बार घर्षण निकल कर आता है। ये बात दीगर है कि व्यक्ति अपने विजय के आधार को निर्मित करता चला जाता है, परंतु क्लैशेस के अप्रोच तो कई बार निकल कर आती ही है, वहां से वो अवर्जिब नहीं हो पाता। ये दुविधा कई बार सम्मुख देखी गई है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो ये समय अंतराल यहाँ पर षष्ठ भाव से बाहर निकलकर शनिदेव की स्थितियों के साथ में सप्तम भाव में जुड़ा रहने वाला होगा, तो 6th हाउस के साथ में जो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बनी हुई थी, जो कहीं न कहीं दुविधाओं के साथ में गिर रही थी, अब उसके समाधान की स्थितियां भी सम्मुख अंकित होने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता यहां साथ बनी रहने वाली होगी। प्रथमतया जिस भी व्यापारिक स्तर के साथ आप स्थायित्व में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, मार्केटिंग संबंधी जो आपके साथ में आप लंबे समय से रहे हैं, घर परिवार के साथ कामकाजी जीवन में आपका जुड़ाव रहा है, मन बारंबार एक ही बात अब कह रहा है कि परिवर्तन की ओर जाया जाए, उस स्वीकारोक्ति को साथ लेकर चला जाए और वहीं से एक अलग आभा भी देखी जाए, तो ये स्पष्टता यहाँ निकल कर आने वाली आपके लिए हो सकती है कि परिवर्तनों की जो स्थितियाँ होती है वो बहुत गहराई से रची और बसी रहने वाली होगी। उसमें कोई भी दुविधाओं का अंकित आधार यहाँ सामने नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए जो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियां होती है, ऑयल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक संबंधी कार्य हो गया, यहाँ कोई भी शुरुआत आप लेकर चलना चाहते हैं साथ में, तो शनिदेव की ये जो स्थितियों का परिवर्तन है ये अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आप ईगो की अप्रोच से बचिएगा। कई बार व्यक्ति कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहता है, निर्णय ले लेता है और पत्नी या फिर पति पक्ष को एक तरह से वहां पर हामी में लेता ही नहीं है, चर्चाओं के विषयक आधार को लेकर आता ही नहीं है।
वहीं से उसके लिए दुविधाएं संप्रेषित होने की शुरुआत करती है। तो यहाँ ये स्पष्टता साथ में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि चर्चाओं को केंद्र बिंदु बनाकर ही आगे बढ़ा जाए, हम निर्णय लें परंतु उसमें सहजता रहे, गृहस्थ पक्ष की स्वीकारोक्ति रहे, तो और ज्यादा उत्साहवर्धन वहां से निकल कर आने वाला हो सकता है। दूसरे स्तर पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल में जो बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है उसमें भी हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उससे संभलने की पूर्णतया आपको यहाँ पर आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। यहाँ आप ये देखिएगा कि सप्तमेश का सप्तम भाव में होना एक और स्थिति को स्पष्ट तौर के ऊपर अंकित करने वाला होता है कि यहाँ पर जो आप गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय व्यवस्थित कहा जाएगा। आप किसी भी कार्य के साथ में है, उसमें लंबे समय से विचार कर रहे थे कि कुछ एड ऑन किया जाए, परंतु फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप डर रहे थे, हिचक रहे थे। अब जो निर्णय है, जहां आपकी अनुभूतियां और अनुभव ये बता चुके हैं कि आप जिस तरफ जा रहे हैं स्पष्टता के साथ में वहां विजय के आधार ही अंकित रहने वाले होंगे। ये जब एक स्पष्ट गंतव्य मन के भीतर हो तो फिर व्यक्ति अटकता और भटकता नहीं है। इसी वजह से ऐसे डिसीजंस की तरफ जाया जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बन रहा है। इसी वजह से जो आपने किसी भी कार्य की शुरुआत की, जो यहाँ 12 जुलाई तक का समय है और उसके बाद 17 जनवरी 2023 जहाँ शनिदेव पुनः कुंभ राशि स्थान के साथ में ही चलायमान रहेंगे, तो ये स्पष्टता अंकित होती चली जाती है कि रुकावट और थकावट आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली नहीं होगी। ऊर्जा निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी रहेगी। वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहां भाग्य भाव पर रहने वाली होगी, ये बात जरूर स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि यहां आपके साथ में जो भाग्य का घर्षण है वो निरंतर तौर पर मौजूद रहने वाला होगा। यानी कि किसी भी कार्य की जहां आपने शुरुआत की वहां भाग्य की जो एक तरह से स्थिरता मिलनी चाहिए, जो सपोर्टिव बेस मिलना चाहिए, वहां पर इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस निकल कर आने वाले नहीं रहते। ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन कई बार देखी जाती है, परंतु यहां पर अगर इससे हटकर बात की जाए तो आध्यात्मिक चिंतन जो मन के भीतर से निकल कर आता है, जिसको हम जो एक तरह से पर्सनल लेवल की फिलोसॉफिकल अप्रोच कहते हैं, जिसके साथ में व्यक्ति स्वयं की विचारशीलता को लेकर चलने वाला होता है, वहां पर इस समय विशेष को काफी हद तक बेहतर और बेहद शानदार कहा जा सकता है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। आप यहाँ इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस की अप्रोच होती है, वहाँ थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो आपने स्वयं के लिए किसी भी निर्णय की स्थितियों को रोक कर रखा हुआ था, तो भाग्य के भरोसे उस निर्णय को आगे बढ़ाने से बचें। आप अपने कर्म के बूते उस कामकाज में कैसे चल सकते हैं, इसे मूल मंत्र को आप याद रख कर चलते चले जाइएगा। कुल जमा जोड़ ये समय भाग्य का वो उत्साहवर्धन नहीं लेकर आ रहा है जिसकी आशा और अपेक्षा व्यक्ति को होती है, परंतु कर्म का संबल यहां निरंतर तौर पर आपके साथ में बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहां सूर्य राशि स्थान पर रहने वाली होगी, संग राशि स्थान पर एक तरह से चलायमान रहने वाली होगी। जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे प्रगति के पथ को थामने वाला होता है। आकस्मिक तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस के अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं होती। ये एक स्पष्टता यहाँ पर सामने अंकित। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जहां आपने अनुभव ले लिया वहीं से आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। कोई इंटरव्यू लंबा चला तो वहां पर आपके सफलता के जो एक तरह से आंशिक आधार होते हैं वो स्पष्ट तौर पर बढ़ते चले जाते हैं। आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग के साथ में हैं, वहां सुनने की शुरुआत कर देते हैं, खुद को इतना सहजता के साथ में लेकर चलते हैं कि हमको कहीं खुद को जस्टिफाई नहीं करना है। जब बोलने का मौका आएगा तब अपनी बात रखेंगे। ऐसा व्यक्ति सफलता को एक अलग सिरे के साथ में अपने लिए देखने वाला होता है। ये एक स्पष्टता साथ में रहने वाली होगी। और वहीं पर जो व्यक्तित्व की स्थितियां हैं उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ में चलने वाला होता है। कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर स्थितियों को ऑब्जर्व करता है और फिर आगे बढ़ता है। ये एक स्पष्टता यहाँ पर समझने की आवश्यकता
वहीं पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ भूमि भाव पर रहने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए पुरानी भूमि से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आप एक अलग ताकत में बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये एक अप्रोच आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देती चली जाएगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित किसी भी कामकाज की शुरुआत करने का मानस आप बनाकर चल रहे हैं, तब भी ये स्पष्टता रखिएगा कि भले ही मंगल के राशि स्थान को शनिदेव देख रहे हों, परंतु चतुर्थ भाव के साथ में इनका यहाँ दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ। विशेष बात यह है कि शनिदेव की स्थितियां यहाँ 3 केंद्रों को नियंत्रित करने वाली होगी। इसका अर्थ क्या है, आप ये देखें कि सप्तम के साथ में स्वयं जुड़े हुए, प्रथम को देखते हुए चतुर्थ के साथ में दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां यहाँ पर जुड़ाव रखती हुई, तो यहाँ जो स्पष्टतम स्तर निकल कर आता है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन को देता है कि जो कार्य आपने भूमि से संबंधित स्थितियों में शुरू किया, ऑयल संबंधी अप्रोच के साथ में शुरू किया, वहाँ वृद्धि के तत्व विशेष निकल कर आने वाले होंगे। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि यहाँ पर आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ पर आपके लिए बना रहने वाला होगा। पराक्रम के साथ में शनिदेव नवम पंचम बना रहे हैं, इसी वजह से पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। षष्ठेश अब स्वयं सप्तम भाव के साथ में आ चुके हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन में बिजनेस की जो एक्सपेंशन की अप्रोच है उसके साथ में ग्रोथ निकल कर आ सकती है। वहीं अष्टम के साथ में जो इनका कारकत्व रहता है वहां से भी दोबारा का संबंध बनने वाला होगा, तो यहाँ वृद्ध जनों को अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ जो अनएक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में आती है और व्यक्ति को डिस्टर्ब करके चली जाती है, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो 7th हाउस के साथ में अप्रोच बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति किसी रिलेशन के साथ में चल रहा है और वहाँ से अपने वैवाहिक जीवन की स्थितियों को देखना चाहता है, वहाँ थोड़ा सा डिले आपके लिए निकल कर आने वाला हो सकता है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज की अप्रोच से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए, ये एक निवेदन है। और वहीं पर आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस बात को अंकित करके रखिएगा कि 2 से 3 वर्षों के संघर्षों को साथ में लेकर चलना होगा। उन 2 से 3 वर्षों की व्यवस्थाएं क्या है, इस आस्था के साथ में जब जीवन जुड़ता है कि नहीं 2 से 3 वर्षों की व्यवस्थाएं साथ में है और इसके बाद में हम विजय के अद्भुत आधार को देखने वाले होंगे, वहीं से व्यक्ति रुकता और भटकता नहीं है। इस स्पष्टता के साथ में आप निरंतर गतिमान रहते चले जाइएगा। यहाँ आप ये भी देखें कि जो विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां हैं उसमें जो बृहस्पति की स्थितियां अष्टम भाव में रहने वाली होगी और द्वादश के साथ में दृष्टि निक्षेपण रहने वाला होगा, तो वहां पर एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए निकल कर आता चला जाएगा। कोई भी टेंशन की वहां पर बात नहीं। हालांकि ये जरूर है कि राहु और केतु के परिवर्तन की जो स्थितियां रही है, आप ये देखिएगा कि राहु जो यहाँ पर नवम भावस्थ आधार के साथ में चलने वाले होंगे, शनिदेव की दृष्टि राहु पर भी रहेगी, इस वजह से हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हो सकते हैं। उससे आप अधिक संभलें। मानसिक स्तर के ऊपर अवचेतन में कोई भी घटनाक्रम जो नकारात्मकता को जन्म दे देता है और वो लगातार जो परेशान करता चला जाता है, वो परेशानी व्यक्ति को व्यथित करने वाली होती है, उससे यहाँ आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो ये था शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का हाल, जो कि यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए हमने चर्चा वृतांत के साथ में प्रस्तुत किया। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।